पूर्णांक शुक्ला। आज कक्षा 10 का सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक पढ़ाने चल रहा हूँ। सबसे पहले बात आती है सेक्स डिटर्मिनेशन, या इसकी हिंदी होती है लिंग निर्धारण। क्या लिंग निर्धारण? लिंग निर्धारण क्या है भाई? मेल एंड फीमेल को, मेल एंड फीमेल को अलग अलग करने की प्रक्रिया लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाती है। अब बात आती है कि ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन, या इसके पहले मैं आपको बताऊं तो गुणसूत्र, एक शब्द है गुणसूत्र, जिसे आप कहते हैं क्रोमोसोम्स, CHROMOSOMES, क्रोमोसोम्स। इस शब्द को, क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम वाल्डेयर ने प्रयोग किया। वाल्डेयर ने सर्वप्रथम क्रोमोसोम शब्द दिया सन 1888 में। इन्होंने क्रोमोसोम नाम क्यों दिया इसको? क्योंकि ये जब अपने माइक्रोस्कोप से वाल्डेयर साहब ने देखा तो ये क्रोमो मीन्स होता है रंगीन, क्रोमो मीन्स रंगीन या कलर्ड। क्या होता है भाई? रंगीन या कलर्ड। जबकि सम मीन्स बॉडी, जिनकी बॉडी रंगीन थी उनको वाल्डेयर ने क्रोमोसोम नाम दिया। अब बात आती है कि बात अगर की जाए ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन के सिद्धांत को, कि सेक्स डिटर्मिनेशन का सिद्धांत किसने दिया, तो सेक्स डिटर्मिनेशन का 1900 ईस्वी में सेक्स डिटर्मिनेशन का अध्ययन का वैज्ञानिक आधार, लिंग निर्धारण आधार मैकलन, विल्सन और हैंगिंग ने लिंग निर्धारण क्या दिया? इन्होंने सन 1900 ईस्वी में इन्होंने लिंग गुणसूत्र या लिंग निर्धारण का अध्ययन किया या वैज्ञानिक तथ्य दिया, वैज्ञानिक तथ्य दिया। जबकि सन 1902 में मैकलन ने सन 1902 में मैकलंग ने लिंग निर्धारण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अब बात आती है कि ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। ये तो आपको हो गया किसने लिंग निर्धारण का अध्ययन किया, किसने लिंग निर्धारण का सिद्धांत दिया, क्रोमोसोम्स क्या थे। अब बात आती है कि ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है। ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन या डिटर्मिनेशंस क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस में सबसे पहले जान लीजिए कि ह्यूमंस बीइंग्स में चाहे वो मेल हो और चाहे फीमेल, कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो चाहे मेल हो और चाहे फीमेल हो, दोनों में ही 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र कहिएगा, और चाहे कहिएगा कि 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। किसमें? ह्यूमन बीइंग्स में, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। इसके बाद बात करें, अब चूंकि गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, ये जो 46 गुणसूत्र हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भी? एक होता है दैहिक गुणसूत्र
या इसे कहते हैं ऑटोसोम्स, ऑटोसोम, यस ओ यानी यस, ऑटोसोम्स। और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स, या इसे कहते हैं लिंग गुणसूत्र। क्या कहते हैं भाई? लिंग गुणसूत्र। अब कितना कितना होता है, तो जो 22 जोड़ी चाहे कहिए अथवा 44, चाहे 22 पेयर कहिए, पेयर मीन्स जोड़ी, या 44 गुणसूत्र जो होते हैं ये ऑटोसोम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये 44 गुणसूत्र जो होते हैं, ये 44 गुणसूत्र, ये 44 गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स कहलाते हैं। अब ऑटोसोम्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये गुणसूत्र मेल एंड फीमेल्स में, मेल एंड फीमेल में सेम होते हैं। परिभाषा कैसे देते हैं ऑटोसोम का? भाई एक नंबर पूछता है ऑटोसोम्स से आप क्या समझते हैं, या ऑटोसोम्स किसे कहते हैं, या दैहिक गुणसूत्र किसे कहते हैं? तो आप कहते हैं वे 44 गुणसूत्र या वे 22 जोड़ी गुणसूत्र जो मेल एंड फीमेल में सेम होते हैं, यानी सेम क्रोमोसोम्स इन मेल एंड फीमेल, इन दिस क्रोमोसोम्स इज नोन एज ऑटोसोम्स। ऐसा सुन लीजिए, आप ऐसे कहेंगे कि वे गुणसूत्र जो महिला तथा पुरुष में, या नर तथा मादा में, या मेल तथा फीमेल में इक्वल होते हैं, एक समान होते हैं, ऐसे गुणसूत्रों को हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स कहते हैं। इनकी संख्या कोई पूछ ले इनकी संख्या कितनी होती, तो इनकी संख्या 44 होती है, या 22 जोड़ी होती है। जोड़ी में कहेंगे तो 22 जोड़ी होती है, और अगर टोटली संख्या बताएंगे तो 44 बताएंगे। अब जो दो बचा आपका, दो यानी चाहे दो गुणसूत्र कहिए, चाहे दो गुणसूत्र कहिए, और चाहे कहिए एक जोड़ी गुणसूत्र, एक जोड़ी गुणसूत्र। अब ये क्या है? इनको कहते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम्स। अब सेक्स क्रोमोसोम्स किसे कहेंगे भाई? अब ये सेक्स क्रोमोसोम्स ही डिफरेंट करता है मेल एंड फीमेल को, क्योंकि ये मेल में XY, जबकि फीमेल में X और X होता है। ये होता है सेक्स क्रोमोसोम्स। ये मेल का सेक्स क्रोमोसोम XY और ये फीमेल का XX, ये होता है। यानी अगर आप टोटली संख्या आपसे बताई जाए तो जो फीमेल का गुणसूत्र होता है वो होता है 44 प्लस XX। ये 44 आपका आप जानते हैं दैहिक गुणसूत्र, और ये आपका सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या है भाई? ये सेक्स क्रोमोसोम्स, और ये 44 क्या है? दैहिक गुणसूत्र, दैहिक गुणसूत्र, ये हो गया। इसके बाद अगर फीमेल की बात किया जाए कि मेल में कैसे होते हैं, तो मेल में 44 यही गुणसूत्र होते हैं, जबकि लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम्स डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है? X और इसके X के स्थान पे इसमें Y होता है, ये इनमें होता है। इस प्रकार का गुणसूत्र होता है। अब हम जानेंगे कि अगली पीढ़ी में या एक नर तथा मादा के संलयन के फलस्वरूप उसकी संतति में कैसे मेल होगा या फीमेल होगा, जो बेबीज होगा वो बॉयज होगा या गर्ल्स होगा। ये देखिए, तो आप जानते हैं कि ये X और Y हो गया, ये हो गया क्या हो गया? मेल। ये क्या है? मेल हो गया। और X और X ये हो गया आपका फीमेल, ये फीमेल हो गया। अब इनके पहले एलिनो को आप अलग कर लीजिए, ये X हो गया, ये आपका Y हो गया। इसमें से भी तीनों को अलग अलग कर लेते हैं, जैसे इसका X हो गया और ये इसका Y हो गया, और इसका भी X और इसका भी X। अब इसका X अगर इसके X के साथ कॉम्बिनेशन करेगा तो X और X, इसका X मान लो फिर से दोबारा इसके X के साथ करेगा तो X, और अगर Y और इसके X के साथ करेंगे कॉम्बिनेशन करेगा तो XY और ये XY। यानी
ये क्या हो गया, ये बच्चियां हुई या फीमेल्स हुई। कब फीमेल्स हुआ, जब मेल का एक्स गुणसूत्र महिला के किसी भी एक्स गुणसूत्र से कॉम्बिनेशन करेगा तो क्या हमें प्राप्त होगा, तब हमें फीमेल्स प्राप्त होंगे यानी बच्चियां प्राप्त होंगी। और जब पुरुष का एक्स गुणसूत्र महिला के किसी भी पुरुष का वाई गुणसूत्र महिला के किसी भी एक्स गुणसूत्र से कॉम्बिनेशन करेगा तो हमें बॉयज मिलेंगे या नर मिलेंगे या मेल मिलेंगे। ये हो गया आपका। तो ऐसे यानी कि अगर सेक्स डिटरमिनेशन में अगर एक्स कॉम्बिनेशन करता है मेल का किसी फीमेल के किसी भी एक्स से तो मादा, और वाई कॉम्बिनेशन करता है तो बॉयज या मेल प्राप्त होते हैं। ये आपका सेक्स डिटरमिनेशन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियोस में